विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो, दोनों प्रकार के जो शिक्षकों का जो सैलरी चार्ट है दोस्तों, वो यही सैलरी चार्ट है। 1 to 5 का स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000, 6 to 8 का 28,000, 9-10 का 31,000, 11-12 का 32,000। यदि बेसिक ग्रेड की अगर बात करें दोस्तों, जो 2003-05 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे अभी 32,620 रुपया है, और जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका 29,700 रुपया है। जो 9-10 के हैं एक इंक्रीमेंट के बाद 31,930 रुपया है। जो 11-12 के हैं 32,960 रुपया है। तो ये जो बेसिक पे है दोस्तों आपका 25,000, 28,000, 30,000, 31,000, 32,000, 34,000, ये जो है सेवंथ पे के पे स्केल पे या पे लेवल पे ये नहीं आ रहा है, ये फिट नहीं आ रहा है। शिक्षा विभाग के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा एक बेसिक पे शिक्षकों के लिए तैयार किया गया था दोस्तों, कि जो राज्यकर्मी शिक्षक होंगे उनका जो सैलरी चार्ट होगा या सैलरी कैलकुलेशन होगा वो इसी टेबल के अनुसार होगा, जिसमें स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 रुपया होगा, 1 to 5 का 28,000 रुपया होगा, 6 to 8 का 31,000 रुपया होगा, 9-10 का 32,000 रुपया होगा, 11-12 का। ये राज्यकर्मी शिक्षकों के लिए ये बेसिक पे ये सैलरी चार्ट बनाया गया था। जबकि दोस्तों जो राज्यकर्मी हैं उनको 7th पे कमीशन का लाभ दिया गया है, और 7th पे कमीशन के अनुसार जो है बेसिक पे ये नहीं होता है, वो बेसिक पे का चार्ट दूसरा हो जाएगा। खैर जो भी हो, जो आपका बेसिक पे है, अगर 8वां वेतन आयोग लगेगा दोस्तों, संभवतः फिटमेंट फैक्टर लगेगा। फिटमेंट फैक्टर जो भी होगा वो मल्टीपल करके जो आपका सैलरी होगा वो आपका बेसिक पे हो जाएगा। आने वाले समय में आपका डीए जो है 0 हो जाएगा, या हो सकता है 2 से 4% रहे या 0 हो जाए, लेकिन आपको एचआरए और मेडिकल जो मिलता है दोस्तों वो आपको बेसिक पे के साथ में जोड़ करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो मिलेगा। एक ये हो गया दोस्तों आपका सैलरी चार्ट हो गया, यानी बीपीएससी टीचर विशिष्ट शिक्षक का। यदि राज्यकर्मियों की बात करें दोस्तों, 7th पे कमीशन के अनुसार जो मैट्रिक्स टेबल है, जो बेसिक पे है, जिनका ग्रेड पे मान जाते हैं कि 2,400 रुपया है, उनका बेसिक पे 25,500 रुपया से स्टार्टिंग है। जिनका ग्रेड पे 2,000 रुपया है उनका 31,700 से स्टार्टिंग है। तो चूंकि 1 to 5 का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षकों का वो 25,000 रुपया है, तो 25,000 रुपया है तो भाई उनका ग्रेड पे 24 के अनुसार जो है यहाँ पर आएगा। तो 7th पे कमीशन के अनुसार इनका बेसिक पे 25,500 रुपया होना चाहिए था। जिनका बेसिक पे स्नातक ग्रेड में 28,000 रुपया है, उनका बेसिक पे 29,200 रुपया होना चाहिए था। और जिनका 31,000 है, 32,000 है, उनका 35,400 रुपया होना चाहिए था। तो इसके अनुसार उनका लेवल तय होता। चूंकि 7th पे कमीशन के अनुसार जो भी आपका बेसिक पे है वो बीपीएससी या विशिष्ट शिक्षक का बेसिक पे नहीं आता है, तो वो राज्यकर्मी शिक्षकों का एक अलग पे बैंड है दोस्तों। आने वाले समय में यदि आपको 8th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा तो जो फिटमेंट फैक्टर होगा उसके अनुरूप आपका वेतन का गणना होगा। लेकिन जो 7वां वेतन आयोग के अनुसार जो मैट्रिक्स टेबल है दोस्तों, जो बेसिक पे का चार्ट है वो यही चार्ट है। इस चार्ट में कहीं पर भी जो बीपीएससी शिक्षक है या विशिष्ट शिक्षक है उनका बेसिक पे फिट नहीं आ रहा है। एक ये चीज हो गया। 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहेगा तो उसका वेतन का गणना करके मैंने आपको बताया। 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, जिनका बेसिक पे 25,500 रुपया है। यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहेगा तो उनका बेसिक पे 49,000 रुपया हो जाएगा। जिनका 29,200 रुपया रहेगा तो उनका 56,100 रुपया हो जाएगा। जिनका 35,400 रुपया रहेगा तो उनका 67,700 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगेगा। फिटमेंट फैक्टर 2.86 के अनुसार जिनका 7वां वेतन आयोग में लेवल 1 का जिनका बेसिक पे 18,000 रुपया है, उनका 8वां वेतन आयोग के बाद 51,480 रुपया हो जाएगा। लेवल 2 जिनका 19,900 रुपया है, उनका 56,914 रुपया हो जाएगा। लेवल 3 जिनका 21,700 रुपया है, उनका 62,062 रुपया हो जाएगा। लेवल 4 जिनका 25,500 रुपया है, उनका 72,930 रुपया हो जाएगा। लेवल 5 जिनका 29,200 रुपया है, उनका 83,512 रुपया होगा। लेवल 6 जिनका 35,400 रुपया है, उनका 1,01,244 रुपया ये उनका बेसिक पे हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर 2.86 के अनुसार 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद जिनका बेसिक पे या लेवल 1 to 6 आप यहां पर देख सकते हैं। ये जो लेवल दिया गया है दोस्तों, जो टीचर है 1 to 5 का वो लेवल 4 में आएंगे, जो 6 to 8 का है वो लेवल 5 में आएंगे,
और जो 9-10 के हैं वो 6-7 में आएंगे दोस्तों। जहां तक बात पे लेवल का है दोस्तों, ये विभाग के द्वारा आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि क्या पे लेवल तय होता है आपका 4, 5, 6, 7, 8, या फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, या 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद आपके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कब तक 8वां वेतन आयोग लागू होगा, ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों कि विभाग जो है क्या निर्णय लेती है। फिलहाल इतना ही है दोस्तों कि जो राज्यकर्मी शिक्षक हैं उनको 7th पे कमीशन के अनुसार उनका पे स्ट्रक्चर या मैट्रिक्स टेबल नहीं बनाया गया है। तो 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा तो क्या डायरेक्ट फिटमेंट फैक्टर जो है मल्टीपल करके वेतन बनेगा या क्या होगा दोस्तों, आने वाले समय में आपको पता चलेगा। इसके लिए दोस्तों आप ये वाला पे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, विशिष्ट शिक्षक बीपीएससी शिक्षक का फिटमेंट फैक्टर 8th पे कमीशन के अनुसार। तो जो 2022 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे जो अभी है वो 25,750 रुपया है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहेगा तो ये 73,650 रुपया हो जाएगा। तो डीए हो सकता है आपका 0% रहे, लेकिन आपको एचआरए जो भी 5% 10% मिलता है वो आपको मिलेगा। ये जो एचआरए है वो 5% के अनुसार है, और मेडिकल 1,000 रुपया है। इस हिसाब से जो ग्रॉस सैलरी होता है दोस्तों वो 78,333 रुपया होता है। इसमें से 7,365 रुपया आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। तो इनहैंड सैलरी आपका 70,968 रुपया हो जाएगा, जो छठा फेज के शिक्षक हैं यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है। वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं जो 2003-5 के शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं पहले वाले, तो उनका बेसिक पे अभी 32,620 रुपया है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर रहता है तो ये 93,300 रुपया हो जाएगा। डीए मान जाइए आपका 0 हो गया, तो एचआरए 5% के अनुसार 4,665 रुपया हो जाएगा। मेडिकल तो आपको मिलेगा ही। जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 98,965 रुपया होगा, और 9,330 रुपया आपका एनपीएस में जमा होगा, और जो इनहैंड सैलरी होगा वो 89,635 रुपया होगा। ये जो 9,330 रुपया आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा दोस्तों, ये सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन है, इसमें गवर्नमेंट का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। तो ग्रॉस सैलरी 98,965 रुपया, इनहैंड सैलरी 89,635 रुपया। ये आपके फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंड करेगा अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है। वहीं पर 6-7 की शिक्षकों की बात करें, उनका बेसिक पे 31,670 रुपया है। 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो 90,580 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 4,529 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 96,109 रुपया। 9,085 रुपया आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद 87,024 रुपया आपका इनहैंड सैलरी होगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं 30,700 रुपया उनका बेसिक पे है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो 87,950 रुपया हो जाएगा। एचआरए आपका 43,397 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी 93,342 रुपया। 8,795 रुपया जमा होने के बाद आपको मिलेगा 44,547 रुपया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो सब काफ़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वो टीटी पास शिक्षक है, चाहे वो जनरल टीटी पास हो चाहे वो उर्दू टीटी पास हो, उनका अभी जो बेसिक पे है वो 28,140 रुपया है। इसी के आधार पर उनको वेतन मिल रहा है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 से जब आप मल्टीपल करेंगे तो ये 80,480 रुपया हो जाएगा। और जो एचआरए होगा 5% के अनुसार वो 4,024 रुपया होगा। 1,000 मेडिकल तो आपको मिलेगा ही। ग्रॉस सैलरी 85,504 रुपया होगा। 8,048 रुपया आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद 77,456 रुपया आपका इनहैंड सैलरी होगा यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है, और डीए यदि 0 रहता है तब। आप एक बार ये ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, जो सबसे पहले वाले जो टीचर है नियोजित शिक्षक 3-5 का, उनका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 98,965 रुपया होगा। इनहैंड सैलरी 89,635 रुपया होगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं दोस्तों, ग्रॉस सैलरी उनका 96,109 रुपया होगा, और उसका इनहैंड सैलरी 87,024 रुपया हो जाएगा। जो 2009-10 के शिक्षक हैं, ग्रॉस सैलरी 93,342 रुपया होगा, और इनहैंड सैलरी 84,547 रुपया होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं, ग्रॉस सैलरी 85,504 रुपया होगा, और इनहैंड सैलरी 77,456 रुपया होगा। जो छठा फेज के नियोजित शिक्षक थे, विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं, तो ग्रॉस सैलरी 78,333 रुपया होगा, और इनहैंड सैलरी उनका 70,968 रुपया हो जाएगा। ये जो फिटमेंट फैक्टर दोस्तों 2.86 में लिया गया है, लेकिन ये उम्मीद जताया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर हो सकता है 3.83 रहे। आपको आने वाले समय में पता लगेगा दोस्तों कि विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है या सरकार इस पर क्या विचार। दोस्तों उम्मीद जताया जा रहा है कि जो
एथ पे कमीशन लागू होगा वो 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी होगा। ये सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 8वां वेतन आयोग ताज़ा अपडेट, संभावित सैलरी तुलना और क्या क्या तुलना होगा या सैलरी कितना होगा। ताज़ा अपडेट ये है दोस्तों कि 8वां वेतन आयोग बन चुका है। आयोग का काम जारी है। जो आयोग काम करता है, जो उनका काम है वो कर रहा है, वो किया जा रहा है। कर्मचारियों और संगठनों से सुझाव लिए जा रहे हैं। जो 28, 29, 30 अप्रैल को जो आपका मीटिंग होने वाला है एथ पे सेंट्रल कमीशन के रिगार्डिंग, उसमें सुझाव मांगा गया है, उस पर विचार किया जाएगा। दिल्ली और पुणे में मीटिंग कंसल्टेंट चल रहे हैं। सरकार ने आयोग को लगभग 18 महीने का समय दिया है कि 18 महीने में एथ पे कमीशन के रिगार्डिंग आप अपना रिपोर्ट सबमिट करें कि फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए या कब तक लगेगा। उम्मीद किया जा रहा है कि रिपोर्ट जो है 2027 में आ जाना चाहिए। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि ये प्रभावी होगा 1 जनवरी 2026 से, लेकिन असली वेतन बढ़ोतरी 2027 में लागू हो सकता है। अगर देर हुई तो आपको एरियर के रूप में जो है, देर होगा तो आपको एरियर के रूप में मिलेगा। और मुख्य मांग क्या क्या है दोस्तों? न्यूनतम वेतन 69,000, जो 7th पे कमीशन के अनुसार जो पे लेवल है या बेसिक पे जिनका 18,000 रुपया होता है उनका 69 रुपया होना चाहिए। और फिटमेंट फैक्टर 3.83 जो मांग है दोस्तों, इसके अनुसार फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए? 3.83, यानी जो आपका टोटल सैलरी होता है या बेसिक पे होता है, जिस आधार पर वो फिटमेंट फैक्टर लागू होगा उसका 3.83 टाइम्स होगा। HRA बढ़ेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी, ऐसा मांग किया जा रहा है। जहां तक बात 7वें और 8वें वेतन आयोग की सैलरी की तुलना है दोस्तों, जो 7th पे कमीशन है, 18,000 जिनका बेसिक पे है उनका 40,000 से 50,000 तक का होने की संभावना है। और सैलरी जो बढ़ेगा, इनहैंड सैलरी, वो 20 से 30,000 रुपया बढ़ जाएगा। जो लेवल 2 के हैं 19,900, उनका 45,000 से 55 रुपया होने की संभावना है। इनहैंड सैलरी में 25,000 से 35,000 रुपया बढ़ जाएगा। उसी तरह से लेवल 3, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 10, जैसे 1 to 5 के प्राइमरी टीचर हैं दोस्तों, वो लेवल 3 में है और 21,700 अगर बेसिक पे है तो वो 50 से 60,000 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। और इनहैंड सैलरी में उनका 28 से 38,000 रुपया जो है उनका रहने की संभावना है। जब आपका फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो आपका जो DA है वो 0 कर दिया जाएगा या 2 से 4% रहने की संभावना है। जब एथ पे लागू होगा तो हो सकता है जो 50% या 58% या 55% जो आपका DA है वो मर्ज किया जा सकता है। इसका समझाया गया है दोस्तों कि आपकी मान जाते हैं बेसिक पे 28,000 रुपया है, DA 9,000 रुपया आपका होता है 50% के अनुसार, तो 27,000 रुपया आपका टोटल सैलरी होता है। 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो आपका जो सैलरी हो जाएगा वो 45,000 रुपया हो जाएगा। जो लेवल है दोस्तों वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पे स्केल है एग्जिस्टिंग, जो बेसिक पे 18,000 से 56,900, उनका 3.83 फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो 69,000 रुपया हो जाएगा। जिनका 21,700 से 69,100 रुपया है उनका 83,200 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से लेवल 3 का, उसी तरह से लेवल 4 का, उसी तरह से लेवल 5 का। जो एथ पे कमीशन लागू होगा, लाभ मिलेगा दोस्तों सभी राज्य कर्मियों को मिलेगा और जो सेंट्रल के कर्मी हैं उनको मिलेगा। तो इस तरह से अगर एथ पे लागू होगा तो संभवतः आप ये मान के चलें जो विशिष्ट शिक्षक हैं या BPSC शिक्षक हैं उनको भी जो है लाभ मिल सकता है। 7वां वेतन आयोग के अनुसार जो पे मैट्रिक्स टेबल है वो यही है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते होंगे कि लेवल 3 में जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 21,700 रुपया है। जो लेवल 4 में है वो 25,500 रुपया है। विशिष्ट शिक्षक BPSC शिक्षक का जो बेसिक पे निर्धारित है 1 to 5 का 25,000 रुपया, 6 to 8 का 28,000 रुपया, 9, 10 का 31,000 रुपया, 11, 12 का 32,000 रुपया, वो 7th पे कमीशन का जो मैट्रिक्स टेबल है वहाँ पर फिट नहीं आ रहा है। हो सकता है कि जब 8th पे कमीशन लागू हो तो उनके लिए जो है एक पे मैट्रिक्स टेबल बनाया जाए ताकि 8th पे कमीशन का लाभ मिल सके। अब हम लोग बात करेंगे यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है 8th पे कमीशन में